वेलकम है दोस्तों हृदय गुरुम यूट्यूब चैनल में। डिले न करते हुए चलो मेन मुद्दा की ओर। ओके, ड्रिल। सबसे पहले तो आपको ए सर्टिफिकेट हो या बी सर्टिफिकेट हो या सी सर्टिफिकेट, सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाने वाले आपको कहाँ से? ड्रिल से पूछा जाता है। ठीक है, ड्रिल से। ड्रिल से आपका टोटल कितना है? 10 मार्क्स का आता है, जो कि मैंने आपको और सहूलियत के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर निकाल के इस तरीके से आपको नोट बनाया गया है। ठीक है, आपको अच्छी तरीके से समझोगे तो आप लोग रिटर्न टेस्ट में 10 मार्क्स में आप फुल मार्क्स ले सकते हो। ठीक है, तो चलते कहते हैं ड्रिल किसी भी कार्रवाई या प्रोसीजर को क्रमवार तरीके से किया जाने वाली अनुक्रम को ड्रिल कहते हैं। ठीक है, ड्रिल सबसे पहले ड्रिल का शुरुआत सन 1666 में हुआ था। ठीक है, ड्रिल की शुरुआत, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ड्रिल की शुरुआत कब हुई थी? 1666 में। ड्रिल की स्थापना मेजर जनरल डोर ने किया था, जो कि जर्मनी का था। ठीक है, ड्रिल की शुरुआत जर्मनी से हुआ था। ठीक है, ड्रिल की शुरुआत सबसे पहले कौन सा कंट्री से हुआ था? जर्मनी से हुआ था। ठीक है, और ड्रिल कितने प्रकार के होते हैं? ड्रिल 2 प्रकार के होते हैं, एक ओपन ड्रिल और दूसरा क्लोज ड्रिल। ठीक है, ओपन ड्रिल जो आम फील्ड इलाके में किया जाता है, जो क्लोज ड्रिल है वो शांति इलाका पर यानी कि पीस इलाका पर किया जाता है। ठीक है, तो ड्रिल की असूल 3 प्रकार का होता है। ठीक है, ड्रिल की असूल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, एक स्मार्टनेस, स्टडीनेस और कोऑर्डिनेशन, यानी कि चुस्ती फुर्ती और स्थिरता और तालमेल। समझा हिंदी में? सावधान पोजीशन में पंजे को 30 डिग्री एंगल होता है। ठीक है, आप लोग सावधान पोजीशन में हो तो आपका पंजे कितने डिग्री का एंगल को जाहिर करता है? 30 डिग्री एंगल को। ठीक है, समझा? और विश्राम पोजीशन में दोनों एड़ियों के बीच 12 इंच का फासला होता है। ठीक है, आप विश्राम पोजीशन में हो तो आपका जो एड़ी टू एड़ी का फासला 12 इंच का होता है। ठीक है, और विश्राम पोजीशन में दोनों पंजे टू पंजे का फासला, यही से विश्राम पोजीशन में फिर आगे जो पंजे होता है ना, पंजे टू पंजे का फासला कितना? 18 इंच होता है। ठीक है, और सावधान पोजीशन में टो टू टो के फासला 6 इंच यानी कि 6 इंच होता है। समझा? आप लोग सावधान पोजीशन में हो तो आगे जो पंजे टू पंजे का फासला कितना होता है? 6 इंच। एडी टू एडी का फासला सावधान पोजीशन में कितना होता है? 0, क्योंकि सटा हुआ होता है ना एडी टू एडी, तो आपका पंजे टू पंजे का फासला 6 इंच होता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, ड्रिल की ओड ऑफ कमांड 2 प्रकार की होती है। ठीक है, ड्रिल की ओड ऑफ कमांड कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। कौन सा है? एक चेतावनी और दूसरा क्या है? कार्रवाई। ठीक है, नेक्स्ट, राष्ट्रपति के सम्मान गार्ड पर 150 कैडेट दी जाती है। ठीक है, राष्ट्रपति के लिए गार्ड ऑफ ऑनर कितना चाहिए? 150 कैडेट होना चाहिए। समझा? और नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति तथा प्राइम मिनिस्टर के लिए सम्मान गार्ड के लिए कितना चाहिए कैडेट? 100 कैडेट दी जाती है। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो, इसके लिए कितना? 100 कैडेट चाहिए सम्मान गार्ड के लिए। ठीक है, रक्षा मंत्री, उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री तथा अन्य वीआईपी के सम्मान गार्ड पर 50 कैडेट की दी जाती है। समझा? ये रक्षा मंत्री हो या उपराज्यपाल हो या मुख्यमंत्री तथा कोई भी वीआईपी को गार्ड ऑफ ऑनर कितना चाहिए? 50 कैडेट। ठीक है, 50 कैडेट दी जाती है। समझा? ये ध्यान में रखना। ठीक है, ओके। अभी नेक्स्ट, सलामी शस्त्र मेजर से ऊपर वाला रैंक को दी जाती है। ठीक है, सलामी शस्त्र जो कि
आप हथियार से दिए जाने वाले स्लॉट कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। 1 सलामी शस्त्र, 2 राष्ट्रीय स्लॉट, 3 क्या है? जर्नल स्लॉट होता है। ठीक है, तो आपको सलामी शस्त्र कौन सा रैंक से ऊपर को दिया जाता है? मेजर से ऊपर वाला रैंक को सलामी शस्त्र दिया जाता है। समझा? ए तो बायां या दायां मुड़ने में 90 डिग्री मुड़ता है। समझा? जब आप दाहिने मुड़ते हो या बायां मुड़ते हो, आप कितने डिग्री में मुड़ते हो? 90 डिग्री में मुड़ते हो। ठीक है, और पीछे मुड़ की कार्रवाई 180 डिग्री पर पूरा मुड़ जाता है। ठीक है, जैसे इसे तो सभी जानते ही होंगे, जैसे कि अपना पीछे ठीक पीछे कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो पीछे मुड़ की कार्रवाई कितना? 180 डिग्री पूरा मुड़ता है। ठीक है, और तेज चाल में कदम की लंबाई 30 इंच होता है। समझा? जैसे कि आप लोग तेज चाल करते हो, उसमें कदम की लंबाई नापेंगे तो कितना है? तकरीबन कितना होना चाहिए? 30 इंच होना चाहिए, अतः होता है। ठीक है, एवरेजिंग। और एनसीसी बॉयज कैडेट 1 मिनट में चलने की रफ्तार 116 कदम होता है। ठीक है, जो एनसीसी कैडेट है, जो बॉयज कैडेट है, वो 1 मिनट में 116 कदम चलता है। और ऐसे ही एनसीसी गर्ल्स कैडेट 1 मिनट में चलने की रफ्तार 110 कदम है। बॉयज का कितना है? 116 कदम, और गर्ल्स का कितना है? 110 कदम। ठीक है, और रेजिमेंटल यूनिट का 1 मिनट में चलने की रफ्तार 120। जैसे कि रिक्रूटमेंट यानी कि रेजिमेंटल यूनिट बोलो या रिक्रूटमेंट, जो सैनिक आर्मी का जो एक सैनिक होता है, वो 1 मिनट में कितना चलता है? 120 कदम होता है। ठीक है, 1 मिनट में चलने की रफ्तार। और राइफल यूनिट का 1 मिनट में चलने की रफ्तार 140 कदम होता है। ओके, सॉरी कि रेजिमेंटल, ओके सॉरी, एनसीसी गर्ल्स कैडेट का 1 मिनट में चलने की रफ्तार 120 कदम होता है। और रेजिमेंटल यूनिट यानी कि पूरा बटालियन चलने का रफ्तार 1 मिनट में चलने की रफ्तार 120 कदम होता है। ठीक है, यही सही। एक राइफल यूनिट 1 मिनट में चलने की रफ्तार 140 कदम होता है। ठीक है, ये रेजिमेंटल यूनिट था, ये एक राइफल यूनिट। ठीक है, राइफल यूनिट और रेजिमेंटल यूनिट में कितना? 20 कदम का डिफरेंट है। ठीक है, तो चलते हैं रिक्रूट का 1 मिनट में चलने की रफ्तार 135 कदम होता है। ठीक है, रिक्रूट मतलब जो सैनिक पहले क्या है? तालीम यानी कि ट्रेनिंग के दौरान होता है, उसको रिक्रूट कहते हैं। ठीक है, वो रिक्रूट 1 मिनट में चलने की रफ्तार 135 कदम होता है। ठीक है, और धीरे चल की कदम की रफ्तार 1 मिनट में 70 कदम होता है। ठीक है, यानी कि धीमी चल बोलो या धीरे चल, ठीक है, 1 मिनट में कितना होता है? 70 कदम होता है। ठीक है, तो धीरे चल में कदम की लंबाई 30 इंची होता है। ठीक है, धीरे चल में। और तेज चल में कितना था? मतलब तेज चल में कितना? 30 इंच था। धीरे चल में भी सेम 30 इंच होता है। ठीक है, तो दायां या बायां बाजू का लंबाई 12 इंच होता है। ठीक है, दायां हो या बायां बाजू की लंबाई कितना होता है? 12 इंच होता है। ठीक है, जब राइफल लेकर परेड जाता है तो राइफल शस्त्र, ठीक है, बाजू शस्त्र तरीका से ले जाता है। ठीक है, और क्या नेक्स्ट? दौड़ के चाल में राइफल को पोजीशन ऊंचा बायां शस्त्र होता है। ठीक है, दौड़ के चाल में क्या होता है? राइफल का पोजीशन ऊंचे बाएं शस्त्र होता है। ठीक है, और सीधे स्टेप की अधिकतम संख्या 18 इंच है। सीधे स्टेप की अधिकतम संख्या कितना है? 18 इंच होता है।
ठीक है। लाइन तोड़ कब और क्यों किया जाता है, पता है ना? ये तो लाइन तोड़ जबकि छोटी समय के लिए ब्रेक हो या दोबारा क्लास में मिलना हो तो क्या है, लाइन तोड़ की कार्रवाई किया जाता है। ठीक है। तो विसर्जन जो कि फुल ब्रेक करना हो तो उस टाइम में क्या है, विसर्जन किया जाता है। ठीक है। ड्रिल का मकसद उद्देश्य क्या क्या है? ड्रिल का मकसद पता है? ड्रिल का मकसद जो कि ड्रेस पहनना, अच्छी तरीके से ड्रेस पहनना सिखाना, है ना? डिसिप्लिन को अच्छा बनाए रखना, यानी कि अनुशासन को, और कमांड कंट्रोल करने की तरीके सिखाना, हुकुम को पालना करना, हाँ, है ना? ये तमाम कार्रवाई क्या है, ड्रिल की उद्देश्य होता है। ठीक है। और ड्रिल की असूल क्या क्या है? वो ड्रिल की असूल मैंने पहले बता दिया, जो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, वो हो गया। और फुट ड्रिल, ठीक है, फुट ड्रिल, शूट द फुट फॉरवर्ड, पाव को तेजी से निकालना क्या होता है, फुट ड्रिल का असूल होता है। ठीक है। ड्रिल की बुरी आदत क्या क्या है? ड्रिल की बुरी आदत पता है आप लोग को सभी को, जैसे कि फॉलिन में होकर दाएं बाएं देखना, है ना? और ड्रिल तेज चल करते समय पाँव घिसट के चलना, आवाज़ निकालना, है ना? मतलब अनथराइज हरकत करना, आई रोलिंग करना, है ना? गंदी ड्रेस पहनना, ये पूरा ड्रिल की बुरी आदत। जितना भी ड्रिल में नहीं किया जाने वाले कार्रवाई करेगा वो क्या है, ड्रिल की बुरी आदत है। ठीक है। जैसे फॉलिन में दाएं बाएं देखना, सावधान पोजीशन में पैर को हिलाना, ठीक है, ये पूरा क्या है, ड्रिल की बुरी आदत है। ठीक है। और खुली लाइन चल और निकट लाइन चल की स्थिति में और पीछे की लाइन के बीच खुली लाइन में 150 इंच और निकट लाइन में 60 इंच का फासला होता है। समझा? खुले लाइन और चल और निकट लाइन चल में अगली वाली लाइन और सबसे वाले पिछली वाली लाइन का क्या है, खुली लाइन में 150 इंच और निकट लाइन में 60 इंच का फासला होता है। ठीक है। और सिंगल लाइन 5 कैरेक्टर हो और 2 लाइन 6 से 8 तक हो या 3 लाइन 8 से अधिक हो तो बनाया जाता है। देखो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, देखो आपको क्या है, मतलब जानकारी होने वाली, मतलब जानना जरूरी है, जो कि जब हमेशा आप लोग फॉलिन होते हो उस टाइम में क्या है, ये बातें को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, ये बातें पता होना चाहिए। जैसे कि आप लोग 5 कैरेक्टर से नीचे होते एक सिंगल लाइन में खड़ा होना है। ठीक है। तो आप लोग 6 से 8 तक हो तो क्या है, उसमें डबल लाइन में एक के पीछे एक, मतलब 2-2 में खड़ा होना है। ठीक है। और 8 से अधिक होता क्या क्या है, 3-3 में खड़ा होना है। ठीक है, यानी कि इंक्रीज में खड़ा होना है। ठीक है। ड्रिल की असूल ये बार बार आया है गलती से। ठीक है, और ऊपर 2-3 बार आ गया। ठीक है। ड्रिल की असूल स्मार्टनेस, स्टडीनेस और कोऑर्डिनेशन। ड्रिल की बुरी आदत भी मैंने बता दिया, इधर फिर आ गया। ओडो का मन भी मैंने बता चुका हूँ, फिर आ गया। ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट सुनो। ड्रिल पत्र के साथ सलूट, जब किसी अधिकारी को पत्र देना है तो पत्र के साथ सलूट किया जाती है। ठीक है, समझा? कोई भी पत्र देते हो उस टाइम में क्या आपको पक्का सलूट दे के पत्र के साथ दिया जाता है। ठीक है, समझा? जब चलते चलते कोई अधिकारी दाहिने पर है तो दाहिने सलूट की जाती है। ठीक है, कोई भी अधिकारी चलते चलते अपना दाहिने साइड में था, दाहिने सलूट दिया जाता है। तेज चलते चलते समय कदम से कदम की दूरी 30 इंच होती है, ये पहले भी आ चुका है। ठीक है, चलते चलते कदम टू कदम के। ठीक है। बड़े बड़े परेड में जब वीआईपी परेड की निरीक्षण करता है तो खुली लाइन की कार्रवाई की जाती है। ठीक है, समझा?
कोई भी परेड में वीआईपी आपको निरीक्षण करेगा तो उस टाइम में क्या है, खुले लाइन चल की कार्रवाई करना है, ताकि वीआईपी अच्छे तरीके से उधर आपका लाइन के अंदर जा सके। बराबर। एनसीसी की स्थापना कब हुआ था? 1948 में हुआ था। डील, ओपन डील और क्लोज, ये मैंने पहले बता दिया है। ठीक है, ये विसर्जन और लाइन तोड़ में ये भी मैंने पहले बता दिया, आप लोग लिख लोगे। खुली लाइन में पहले कदम फुल और दूसरा कदम हाफ लिया जाता है। दाहिने सच में 15 इंच का कदम आगे लाइन जाती है। ठीक है, दाहिने सच करते हो ना उस टाइम में क्या, 1 2, तो कितना आगे मारना है? 15 इंच का कदम। ठीक है, आगे लिया जाता है। ठीक है, तो थाम के ओढ़ो कमान ऑन लेफ्ट फुट पर दिया जाता है। ठीक है, थाम के ओढ़ो कमान किस पाँव पर दिया जाता है? बायां पाँव पर दिया जाता है। समझा? विश्राम में बाएं लेफ्ट फुट पर उठाया जाता है। ठीक है, ये तो कॉमन सी बात है, विश्राम पोजीशन में बाएं पाँव उठता है। ठीक है, बॉडी को आराम की स्थिति में लाने के लिए आराम से की शब्द या वर्ड ऑफ कमांड दी जाती है। ठीक है, बॉडी को आराम मतलब रिलैक्स के लिए आराम से ही बोला जाता है। ठीक है, डील अनुशासन की बुनियादी असूल है, ये तब सभी को पता ही है। ठीक है, डील क्या है? एक डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन की ये बुनियादी है। ठीक है, असूल है। आदेश यानी कि वर्ड ऑफ कमांड देते समय सावधान और विश्राम को ध्यान देना चाहिए। ये ध्यान में रखो कि किसी भी ओडो कमांड देते समय या कोई भी ओडो कमांड देते समय क्या है, खुद ही सावधान होकर देना चाहिए। ठीक है, इसीलिए इसका ओडो कमांड देते समय सावधान और विश्राम को ध्यान में रखना चाहिए। कि समय स्कॉट दाहिने की तरफ घूमता है। ठीक है, विसर्जन में तो आपको पता ही है, कोई भी हो, फ्लाउट होना हो या विसर्जन होना हो, सॉरी लाइन या लाइन तोड़ होना हो, इस टाइम में क्या हमेशा मूड कितना कौन सा साइड होता है? दाहिने ही साइड मुड़ना है। ठीक है, जब आप लोग रिपोर्टिंग देते हो, रिपोर्टिंग देके आप वापस आना हो तो उस टाइम में भी आप लोग क्या है, बाएं नहीं मुड़ा जाएगा, उस टाइम में भी दाहिने ही मुड़ा जाएगा। ठीक है, ओके, यहाँ आकर आज का सब्जेक्ट ख़त्म होता है। आपको इस वीडियो कैसे लगा? पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद।